आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए जो कि जिनके पास डिग्रीज हैं बट उनके पास जॉब्स नहीं है। अभी रिसेंटली जर्मनी ने 1 जून 2024 को एक अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च किया है एंड इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू आपको 1 साल का वीज़ा दिया जाता है। आप जर्मनी में जाते हैं एंड वहाँ पे काम तलाश करते हैं। आप अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में आपको जैसे ही काम मिल जाता है फर्दर आपके उस वीज़ा के स्टेटस को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू वर्क परमिट। अब यहाँ पे एक और मजे की चीज हो सकता है, आपकी किस्मत इतनी बुरी हो कि आपको 1 साल के अंदर काम ना मिले, तो यहाँ पे जो मजे की चीज है वो ये है कि ये जो वीजा है ये 1 साल बाद एक्सपायर नहीं हो जाता बल्कि ये 2 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो टोटल ये जो वीजा की टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल है एंड 3 साल के बीच में आपको काम तलाश करना होता है एंड आपको जैसे ही जॉब मिलती है आप वहां पे फर्दर सेटल डाउन हो जाए, आपके उस वीजे को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड बिसाइड दिस, एक बार आप किसी काम पे लग गए वहां पे 24 मंथ स्पेंड करने के बाद, 2 साल स्पेंड करने के बाद आपके स्टेटस को पीआर में भी चेंज किया जा सकता है। लाइक आपके पास पीआर की भी अपॉर्चुनिटी होती है। इस वीजा के थ्रू जब आपको वहां पे जॉब मिल जाए आप अपनी फैमिली को वहां पे बुला सकते हैं, आप अपनी बीवी या हस्बैंड आप उन्हें बुला सकते हैं, आप अपने बच्चों को बुला सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। एंड आज की वीडियो में हम इस हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो चीज़ें हैं उन सारों को देखेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता लगे एंड वो इसको अवेल कर सके। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की जो वीडियो है हमारी जर्मनी के हवाले से होने जा रही है एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह ये है कि आज की वीडियो में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि हमारे उस तबके के लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है जिनके पास अच्छी डिग्रीज है, अच्छी स्किल्स है लेकिन वो स्टिल जॉबलेस है, उनके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। एंड बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं जो जर्मनी ने अभी लॉन्च की है। 1 जून 2024 से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को वो लोग कहते हैं शांसे कार्ड एंड इसके थ्रू आपको 1 साल का वीजा दिया जाता है जिसमें आप जर्मनी जाते हैं, वहां पे अपने लिए काम तलाश करते हैं एंड वंस आपको काम मिल जाए आपका वो जो वीजा होता है स्टेटस वो चेंज होकर इनटू वर्क परमिट हो जाता है। आप वहां पे 2 से 3 साल काम करें एंड उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली इस कार्ड की ब्यूटी है एंड आई एम श्योर ये एक फायदा ही इसका इतना बड़ा फायदा है जो कि आई डोंट थिंक सो कि किसी और बेनिफिट को मैच कर सकता है एंड शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलता हो। ये कार्ड की अपॉर्चुनिटी बेसिकली जो नॉन यूरोपियन सिटीजन्स हैं उनके लिए है। तो ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तान, इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो भी इसके उसमें फॉल करते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। यहाँ पे मेरिट बेस्ड डिसीजन होता है, लाइक कुछ पॉइंट्स होते हैं आपको वो कंप्लीट करने होते हैं एंड आप सर्टेन पॉइंट्स अचीव कर लें, दैट्स ऑल, आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए एंड एज अ रिजल्ट आपको ये कार्ड मिल सकता है। यहाँ पे मैं आपको इस कार्ड के कुछ बेनिफिट्स बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कार्ड के थ्रू आपका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट, इजी और आपके लिए जर्मनी में जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और आपका जो स्टेटस होता है वो भी किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, आपका स्टेटस ओवरऑल लीगल ही रहता है। यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आप जाके एक अच्छी लाइफ आपको जर्मनी में गुजारने का मौका मिलता है। आपको वहाँ पे जॉब्स जो वैसे अगर आप कोई नॉर्मल जॉब पे भी जहाँ जाते हैं वहाँ पे तो स्टिल आपको एक हैंडसम सैलरी देखने को मिलती है। तो अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए किसी अच्छी कंपनी में तो ओवरऑल आपकी जो लाइफ है, आपकी फैमिली वालों की लाइफ है वो ओवरऑल बेहतर होती है उससे। एंड आप इस कार्ड के थ्रू, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अपनी और अपने फैमिली वालों की लाइफ बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड जो बेनिफिट है कि आपके पास पीआर के रास्ते खुल जाते हैं। लाइक आपको एक बार जॉब वहां पे मिल गई, 2-3 साल आप वहां पे काम करें एंड दैट्स ऑल, उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो
चौथा ब्यूटीफुल आउटकम है इस कार्ड का, वो ये है कि आपको यहाँ पे बिना कोई एक्स्ट्रा फीस पे किए, बिना किसी और किस्म की जलालत में पड़े, आप डायरेक्टली अपने इस वीज़ा स्टेटस को चेंज कर सकते हैं इनटू वर्क परमिट जैसे ही आपको काम मिलता है। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे इस कार्ड। अच्छा, आई एम श्योर अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन भी होगा, अगर हम इस कार्ड के थ्रू जर्मनी चले भी जाते हैं, हमें तो जॉब अपनी फील्ड में ढूंढनी है, जब तक हमें अपनी फील्ड में नहीं मिलती तब तक हम क्या करेंगे? तो गाइस, जब आप अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके साथ साथ आप डिफरेंट किस्म की जो ऑड जॉब्स हैं वो आपको अलाउड होती हैं, एंड उसमें जो क्राइटेरिया है वो सेम होता है जैसे स्टूडेंट्स को वहाँ पे अलाउड होती है कि लाइक 20 आवर्स अ वीक दे कैन वर्क। उससे एटलीस्ट वो इतने पैसे कमा लेते हैं कि वो वहाँ पे अपने बेसिक एक्सपेंसेस को मीट कर पाते हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। आपको 20 आवर्स अ वीक लीगल वर्क अलाउड होता है, एंड आप वो कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू आप वहाँ पे जो अपने बेसिक एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ये अपॉर्चुनिटी आप अपने दम पे ले सकते हैं, एंड यहाँ पे मेरिट बेस्ड डिसीजन होता है, एंड कुछ पॉइंट्स होते हैं आपको वो पूरे करने होते हैं। आपको यहाँ पे एटलीस्ट 6 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो लाइक कंपलसरी है, जैसे कि या तो आपको A1 लेवल की जर्मन आनी चाहिए, या फिर आपको B2 लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। B2 लेवल इंग्लिश जो है वो 5 to 6 बैंड्स इन आइल्स वो इसके इक्वल है, एंड अगर इन दोनों में से आपके पास एक भी है तो ये आप एक बेसिक पॉइंट है जो लाइक मस्ट पॉइंट है, वो आप मीट कर रहे हैं। सेकेंडली, आपकी जो डिग्रीज हैं वो प्रॉपरली किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, नो मैटर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। एंड उसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC से, मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है कि आप इतने फाइनेंशियली वेल होने चाहिए कि आप उनको 1 साल के फंड्स दिखा सकें कि इन केस मैं जर्मनी जा रहा हूँ इस 1 साल के वीज़ा पे, तो मेरे पास इतने फंड्स हैं, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी है कि मैं वहाँ पे अपना वो जो 1 साल है वो निकाल लूँगा। वहाँ पे जो मेरे एक्सपेंसेस हो रहे होंगे उनको मैं मैनेज कर लूँगा, एंड वो ऑब्वियसली उस केस में आपको ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ता है जर्मन गवर्नमेंट के साथ, एंड उस ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट होती है वो 12,000 यूरोस होती है। ये बेसिकली अमाउंट ना जर्मनी की गवर्नमेंट ले रही होती है, ये वो अपने पास ज़रूर रख रहे होते हैं, लेकिन ये आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में मिलती है कि फॉर एग्जांपल 12,000 यूरोस है तो आपको पर मंथ 1,000 यूरोस दिए जाते हैं। गवर्नमेंट बेसिकली ये श्योरिटी चाह रही होती है कि खुदा न खास्ता यहाँ पे इसको किसी किस्म का कोई मसला होता है तो इसकी फाइनेंशियल हेल्थ बैक इन हिज कंट्री इतनी अच्छी है कि ये अपनी उस मसले को हल कर सकता है। यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन है मैं थोड़ा बहुत आपको उस हवाले से बता देता हूँ। अच्छा, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें जो स्लॉट है वो 4 पॉइंट्स का है, एंड ये बेसिकली उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि मतलब ऐसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं जो कि किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी मुल्क में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक नर्सेज हो गई, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। ये इनकी डिटेल लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से उस सारी लिस्ट को देख सकते हैं एंड आप चेक कर सकते हैं कि आइदर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं करते। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये 4 पॉइंट्स आपको अलॉट हो जाए। अच्छा गाइस, जो नेक्स्ट स्लॉट है वो बेसिकली 3 पॉइंट्स का है, ये उन लोगों को अवार्ड होता है जिनका पिछले 7 साल में एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस रहा हो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, एंड ये वही फील्ड है जिसमें बेसिकली वो लोग जर्मनी में जाना चाह रहे हैं। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल आप नर्स हैं, आपका किसी हॉस्पिटल में पिछले 7 साल में 5 साल का एक्सपीरियंस है, एंड ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप रिकमेंडेशन लेटर्स, आप एक्सपीरियंस लेटर्स, सैलरी स्लिप्स इनके थ्रू जस्टिफाई कर सकते हैं टू एम्बेसी, तो ये 3 पॉइंट्स आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो बेसिकली स्लॉट है 2 पॉइंट्स का, एंड वो 2 पॉइंट्स किन को अलॉट होते हैं? जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो इन लास्ट 5 ईयर्स
इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। कि फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं एंड पिछले 5 साल में आपने 2 साल जॉब की है किसी भी स्कूल में, एंड आप अपनी जॉब को जस्टिफाई कर सकती हैं वहाँ पे, या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैलरी स्लिप, विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस लेटर एंड रिकमेंडेशन लेटर्स एम्बेसी में, तो आपको ये 2 पॉइंट्स अलॉट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपकी एज 35 से कम है तो अगेन आपको 2 पॉइंट्स मजीद मिल जाएंगे। एंड उसकी वजह ये है कि जर्मनी के में लेबर शॉर्टेज है एंड उनके पास काम करने के लोग नहीं है, तो वो ऑब्वियसली जो यंग टैलेंट है उनको ही प्रेफरेंस देते हैं कि एटलीस्ट लोग अगर उनके पास आए तो वो वहाँ पे प्रॉपरली एफिशिएंट वे में काम कर सकें। अगर आप 35 से 40 के स्लॉट में हैं, आपकी एज इस ब्रैकेट में फॉल कर रही है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा एंड बिलो 35 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको B1 लेवल की जर्मन लैंग्वेज आती है तो इसकी हेल्प से आपको 2 मजीद पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये जो लेवल्स मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे A1 लेवल हो गया, B1 लेवल हो गया, B2 हो गया, इन सारों की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा, आपको शो हो रही होगी, तो इसके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये लेवल किस कैटेगरी का है एंड इसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर होने चाहिए। अच्छा, 1 पॉइंट यहाँ पे आपको उस केस में भी मिल जाएगा कि अगर आप जर्मनी गए हैं एंड वहाँ पे आप 6 मंथ्स के लिए रहे हैं, अदर देन टूरिस्ट वीज़ा, कि आप एज अ टूरिस्ट वहाँ पे ना गए हो, उसके अलावा आप कोई सेमिनार अटेंड करने गए, आप किसी प्रोजेक्ट पे गए हैं, एनीथिंग, उस केस में भी आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा 1 पॉइंट उस केस में भी आपको मिलेगा कि अगर आपकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी ग्रिप है, फॉर एग्जांपल आपके पास C1 लेवल की इंग्लिश है, लाइक आइल्स में अगर मैं ये आपको बताऊं तो 7 और अबव जो बैंड्स होते हैं, अगर आपका ये स्कोर है आइल्स में तो 1 पॉइंट इसके थ्रू भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस, ये ओवरऑल उन पॉइंट्स की लिस्ट थी जिसके अकॉर्डिंगली आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आइदर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर आपने ओवरऑल 6 पॉइंट से ज़्यादा स्कोर कर लिए तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपको ये वीज़ा भी दिया जाएगा एंड आप इसके थ्रू जर्मनी जाकर अपनी लाइफ को फर्दर बेहतर कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ताकि ये किसी ऐसे दोस्त तक पहुंच सके जो कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो एंड वो इसे अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सके। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।